गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे खाने का तरीका, पहनने का तरीका, हर चीज़ में बदलाव आ रहा है। और वैसे वैसे हमारे गार्डन में भी बदलाव आ रहा है, क्योंकि ये जितने भी हमारे गर्मी में लगे हुए पौधे हैं, जो जैसे कि ये पोटोलिका का प्लांट्स है, तो इसमें अब फूल तो आ नहीं रहे हैं। तो इन सारे गमलों को आज हम खाली करेंगे और इसकी जगह अब लगेंगे दूसरे पौधे, नए पौधे लगेंगे। तो देखिए, इसकी मिट्टी हमने निकाल दी है और इसकी मिट्टी देखिएगा इतनी सॉफ्ट है कि इसको हाथ से ही हम तोड़ करके इसको कर देंगे एकदम। देखिए इसमें कितने सारे ये हैं अर्थवॉर्म, बहुत सारे इसमें अर्थवॉर्म भरे हुए हैं। तो खुरपी हम लगा के अगर इसको तोड़ेंगे तो इनको भी नुकसान पहुंच सकता है, इसी वजह से हाथ से ही हम इसको मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं। ये देखिए कैसे अर्थवॉर्म है ये। और ये इसीलिए है क्योंकि हमने अपनी मिट्टी में कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया है, कोई भी रासायनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है, और डीएपी वगैरह जो आते हैं ये सब का यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ अपनी मिट्टी रहती है और इसमें हम गोबर की खाद का यूज़ करते हैं। गोबर की खाद लेकिन पुरानी होनी चाहिए, तो उससे ये मिट्टी हमारी एकदम सॉफ्ट और इतनी अच्छी हो जाती है। जो हमारा ये वर्मी कंपोस्ट आता है वो इसी से बनता है। तो इसको हम उठा करके डाल देते हैं इसमें गमले में, ताकि ये इसमें सेफ रहेगा। इसी में दबा देते हैं। और ये हमारा जो वर्मी कंपोस्ट होता है वो इसी से बनता है, जो इसका मल होता है उससे बनाया जाता है वर्मी कंपोस्ट। तो देखिए ये जो मिट्टी में आप देख रहे हैं, धारियाँ देख रहे हैं, ये इसी वजह से है, क्योंकि इसमें इतने सारे अर्थवॉर्म हैं, वही ये ऐसी धारियाँ बना देते हैं। तो हमारी मिट्टी के ये किसान होते हैं। देखिए गमले में भी हैं छोटे छोटे से, तो एकदम भरे हुए हैं इस मिट्टी में। देखिए, तो ये जितने भी पुराने हमारे ये पौधे हो गए हैं, सूख गए हैं, तो इनको हम हटा देंगे और इसकी जगह पे अब लगेंगे दूसरे पौधे। जितनी हम मिट्टी निकालेंगे उतने ज़्यादा इसमें दिखेंगे आपको अर्थवॉर्म है इतने। तो कितने लोगों को तो ख़रीद के लेके आना पड़ता है ये अर्थवॉर्म, हमारे यहाँ अपने आप से ही हो जाते हैं। तो इस तरह से ही आप भी गार्डनिंग करिए, आपको भी वर्मी कंपोस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केमिकल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गोबर की खाद आपको अगर मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है वो हमारे गार्डन के लिए। तो हम भी गोबर की खाद का यूज़ करते हैं। देखिए एकदम भुरभुरी मिट्टी है ये, और इसमें पूरे भरे हुए हैं। पुराना पौधा है तो इसको हटा देते हैं, सूख गया है, सड़ गया। एकदम बढ़िया फाइन मिट्टी बनी हुई है। इस तरह से इसी में और थोड़ी सी हम गार्डन की सॉइल मिलाएंगे और गमलों को फिल करेंगे। तो थोड़ी सी इसमें गोबर की खाद मिला देंगे, पुरानी गोबर की खाद है हमारे पास। तो गोबर की खाद हमेशा पुरानी ही यूज़ करिएगा। देखिए कैसे इसमें अर्थवॉर्म है। तो पुरानी गोबर की खाद रहने से क्या होता है कि उसमें फंगस नहीं लगती है, और उससे बहुत अच्छी तरह से पौधे हमारे ग्रो करते हैं। तो हम भी ऐसे ही गोबर की खाद लेकर के रख देते हैं 4-5 साल तक, फिर उसके बाद उसका यूज़ होता है। और यहाँ देखिए ग्लैडलस में भी अब कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। जितने भी एनुअल ये हमारे फ्लावर्स होते हैं उसमें अब फूल आने का समय हो गया है। और ये हमारी गुलाब में देखिए हार्ड प्रूनिंग करने के बाद इसमें कितनी अच्छी तरह से कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। पूरा ये पौधा भरा हुआ है कलियों से। और यहाँ पे एक है हमारा, ये कत्था कलर में होता है, बिल्कुल रेड कलर में, डार्क रेड कलर में, ये भी बहुत सुंदर लगता है। और ये वाले हमारे जितने भी गुलदावरी के प्लांट्स हैं ये सारे हमने कटिंग से लगाए थे, और पुराने पौधे जो हमारे थे उससे कटिंग हमने ले करके और उसको फिर पहले तो बालू में लगाया था, उसके बाद हमने इसको ग्रो बैग में लगा दिया था। और ग्रो बैग में लगाने के बाद इसकी पिंचिंग करते रहे, जिसकी वजह से ये अच्छा फैल गया है। तो कुछ तो हम इनको गमलों में लगाएंगे और कुछ को ऐसे ही ग्रो बैग में रहने देंगे। देखिए इसमें कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं, और ये कई सारे कलर में हैं, हमारे पास थे 5-6 कलर के, तो सारे उसी में से हमने कटिंग्स ले करके बनाई हैं। मेरा पहले वाला वीडियो आप देखिएगा तो पता चलेगा आपको कि कैसे हमने इसको बनाया था।
पहले हमने इसको बालू में लगा दिया था और उसके बाद फिर इसको ग्रो बैग में, जब उसमें से रूट्स निकल गई थी तब ग्रो बैग में लगाया। और कुछ तो देखिए, ये जो हमारे ये आते हैं सामान, जैसे ओट्स के पैकेट्स वगैरह जो हैं, बड़े पैकेट जो रहते हैं, उसको यूज़ किया है। उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी 2 से 3 साल आपका रह जाएगा पौधा इसमें। और ये इसको खाली हमने पलट दिया है। सीधा जैसे रहता है ना तो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, तो इसको पलट दीजिएगा तो ये अंदर के साइड वाला ये रहेगा, दिखेगा खाली। और इसमें नीचे में ऐसे स्टैंड भी बना रहता है, जो नीचे जो बड़े वाले आते हैं, जैसे कि मिक्सचर के पैकेट्स आते हैं बड़े वाले, तो उसमें ऐसे स्टैंड भी बने रहते हैं। और इस समय देखिए कितनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई भी आती हैं गार्डन में, और कोई केमिकल का यूज़ नहीं है, इसी वजह से ये बटरफ्लाई भी आती हैं। और ये जब फूलों पे बैठती है ना, तो एक फूल से दूसरे फूल पे जब जाती हैं ये, और उसका पराग लेकर के दूसरे फूल में ट्रांसफ़र करती हैं, तो उससे पॉलिनेशन होता है और उससे फिर नया कलर आता है, फूलों का एक नया कलर निकल के आता है। और ये तभी होगा जब आप अपने गार्डन में कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं करिएगा। मैंने अपने बहुत सारे अपने वीडियो में बताया है कि आप किस तरह से बिना केमिकल के भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। और अपने घर का जितना भी किचन वेस्ट है, केले के छिलके, प्याज के छिलके, उनका यूज़ करिए अपने गार्डन में, और फिर देखिएगा आपके गार्डन में इतनी अच्छी खूबसूरती देखने के लिए मिलेगी, इतने सुंदर सुंदर बटरफ्लाई आएगी आपके गार्डन में। और इस समय तो सर्दियों में काफ़ी सारे ये खूबसूरत, इसका कलर देखिए कितना सुंदर है, पीला, ऑरेंज है और वाइट है, ब्लैक है, कई सारे कलर हैं इसमें। और एक फूल से ये दूसरे फूल पे जब बैठती है तो एक नया ही कलर बन के आता है फूल का। तो गेंदे के ये जितने भी पौधे हैं हमारे, ये पिछले साल वाले ही बीज से जो हमने लगाए थे वही सारे हैं ये। इसमें एक मेल और एक फीमेल, 2 तरह के फूल खिलते हैं। ये वाला जो है ये मेल है फ्लावर, तो इसमें से गांठ सी होती है। तो ये जितनी भी ये तितलियां बैठ रही हैं फूलों पे और ये पॉलिनेशन कर रही है, तो इससे हमारे यहाँ भी देखेंगे आप कई सारे कलर के आपको गेंदे दिखाई देंगे। कई सारे पॉलिनेशन करके उसने बनाए हैं, कुछ ऑरेंज हैं, कुछ येलो कलर में ही 2-3 शेड हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी सुंदर है ये भी। आजकल ये वाली बटरफ्लाई काफ़ी ज़्यादा एग्लिन भी कर रही हैं, और इसका लार्वा भी आपको काफ़ी दिख रहा होगा अपने गार्डन में। और ये जो कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ पीले जैसे जो पौधे हो रहे हैं, तो अब इनका जाने का समय हो रहा है। जैसे कि हमारे ये गुड़हल के पौधे हैं, चाहे हमारा जैसे ये गंधराज का पौधा है, इस तरह के पौधे हैं, ये हमारे पीले होकर के इनके पत्ते गिर रहे हैं। तो अब इनका जैसे डॉर्मेसी पीरियड स्टार्ट हो गया है, तो इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि जैसे ये देखिए, ये हमारा गंधराज का पौधा है, इसमें अब पत्ते इसके पीले हो रहे हैं और पीले होके गिरेंगे इसके पत्ते। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जब इसका समय आएगा, गर्मी थोड़ी सी पड़ने लग जाएगी, तब इसके अपने आप से ही पत्ते फिर से आने लग जाएंगे।